आगे के सेशन में हमने देखा स्मार्ट मीटर क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर क्या होता है, स्मार्ट मीटर से यूटिलिटी और ग्राहक को क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे प्रीपेड मोड में वो काम कर रहा है, कैसे कंजम्पशन पता पड़ रहा है ग्राहक को क्या क्या फायदे हैं, ये हमने देखा। इस सेशन में हम देखेंगे कि डिस्कनेक्शन लो बैलेंस पे। देखिए, मैं आपको इसमें एक जानकारी देना चाहूंगा कि अभी हम बिजली का उपयोग करने के बाद में बिल भर रहे हैं, इसमें हमें एडवांस बिल भरना है। एडवांस बिल भरने में मिनिमम 100 रुपए का रिचार्ज हम करा सकते हैं। कनेक्शन हम तुरंत इसमें नहीं काटते हैं। कनेक्शन काटने के पहले अलग अलग स्टेजेस पे जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको एसएमएस अलर्ट दिया जाता है। वो एसएमएस अलर्ट क्या क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो 7 दिन के एवरेज कंजम्पशन है, वो जैसे ही आपका 7 दिन के एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से कंजम्पशन आएगा, 7 दिन का बाकी रहेगा, वैसे आपको एसएमएस अलर्ट आएगा कि अब आपका जो मीटर में है बैलेंस है वो 7 दिन के आसपास का बचा है। दूसरा अलर्ट आपके पास में आएगा जब आपका जो एवरेज कंजम्पशन है उस हिसाब से 2 दिन का कंजम्पशन आपका बाकी रहता है, तब हम आपको एसएमएस ट्रिगर करते हैं। तीसरा मैसेज आपको आता है जब आपका जो बैलेंस है वो 50 रुपए के लेवल पे पहुंचता है, तब आपको एसएमएस आएगा कि अब आपके मीटर में 50 रुपए का बैलेंस रह गया है। चौथा मैसेज आता है जब आपका बैलेंस 0 हो जाता है। जैसे ही आपका बैलेंस 0 होगा आपको एक एसएमएस ट्रिगर होगा कि अब आपका बैलेंस 0 हो गया है। बैलेंस 0 होने के बावजूद भी गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपका बिजली का कनेक्शन नहीं काटते हैं और उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे ही आपका बैलेंस -200 रुपीज तक पहुंचता है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि बैलेंस 0 होने के बाद भी आपने 200 रुपए की बिजली का उपयोग किया है। उस लेवल तक जाने के बाद हम आपको एक मैसेज ट्रिगर करते हैं कि अब आपका बैलेंस -200 हो गया है। तो ये एक चौथा लेवल है। इसके बाद आपका इमरजेंसी जो डिस्कनेक्शन की लिमिट है वो 300 रुपए है। मतलब 300 रुपए तक जब आप बिजली उपयोग कर लेंगे, उस लेवल के ऊपर जाने के बाद में आपको एक मैसेज ट्रिगर होगा और उसके बाद ही कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ग्राहक को दी गई हैं जिससे ग्राहक समय मर्यादा में अपना रिचार्ज करवा सके। डिस्कनेक्शन के साथ में अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे, ये हमने ग्राहक के मीटर की बात करी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर जो मीटर लगाते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे अभी भी हमारे वहाँ मीटर लगे हुए हैं, पर ये मीटर स्मार्ट लगने से उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जितने ग्राहक हैं वो जियो टैग्ड होते हैं। मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जितने ग्राहक को बिजली मिल रही है उसका सारा रिकॉर्डिंग हमें मिलता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे कितने कस्टमर हैं, उनका लोड क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से उन ग्राहकों के बीच की एनर्जी अकाउंटिंग इसमें होती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे मीटर लग रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एनर्जी अकाउंटिंग के मॉनिटरिंग के ये काम आता है। मतलब उस ट्रांसफार्मर पे कितनी बिजली सेल हुई है और कितनी बिजली का रिकवरी हुई है, रियलाइजेशन हुआ है या कितना कंजम्पशन हुआ है, वो सारी जानकारी मिलती है। इससे उस ट्रांसफार्मर पे बिजली की चोरी अगर कहीं हो रही है तो वो उसकी एनर्जी अकाउंटिंग से पता पड़ता है कि उस ट्रांसफार्मर के ऊपर बिजली की चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इससे पूरा का पूरा इसमें यूटिलिटी को फायदा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे मीटर लगाने से उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे हम क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई का पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू ग्राहक को ये फायदा होता है। अब मीटर इंस्टॉलेशन का जो प्लान है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।